नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग 11th जेपीएससी का कट ऑफ आप लोगों का बताना चाहते हैं। अभी तक अगर आप आइडियली देखें तो मैंने अभी तक कोई कट ऑफ नहीं बताया, कोई आंसर की नहीं दिया, क्योंकि ये मेरा निजी तौर पे मानना था कि इस पेपर में मिसमैनेजमेंट जम के हुआ है, और मिसमैनेजमेंट जम के हुआ है तो पेपर को कैंसिल तो होना ही चाहिए। एक कोई शिक्षक हैं विनय सर, वो उसकी आवाज़ उठा रहे हैं और ये मामला हाई कोर्ट में भी गया है। फिर कुछ बच्चों ने हम लोगों के खिलाफ भी कंप्लेन किया, उनके भी खिलाफ कंप्लेन किया, सबके खिलाफ कंप्लेन किया कि इन लोग बच्चों को भड़काता है, इन लोग को यूट्यूब चैनल पे ये कराइए वो कराइए। दो तीन चीज़ को स्पष्ट करना चाहते हैं। अगर पेपर में मिसमैनेजमेंट हुआ है तो उसको बोलते रहेंगे कि मिसमैनेजमेंट हुआ है। दूसरी बात कि आप और हम लोग जो कमेंट करते रहते हैं, टेलीग्राम पे जाके करते हैं, यूट्यूब पर करते हैं, वो जो शिक्षक हैं विनय सर, आप लोग, अगर वो आदमी हाईकोर्ट गया है तो आपको शपथ पत्र देने में क्या दिक्कत है? अगर किसी का बी सेट में गड़बड़ी है तो उसमें क्या दिक्कत है? आप बताइए कि बी सेट में गड़बड़ी है तो आपको क्या लगता है कि जेपीएससी हमको टारगेट कर लेगा? जेपीएससी को ये काम नहीं है भाई। एटलीस्ट देयर हैज़ टू बी अ सॉलिड ग्राउंड। कोर्ट पे तो एविडेंस चलेगा ना, कि आपका वीडियो चलेगा, तो एविडेंस चलेगा कि अगर आप बोल रहे हैं कि बी सेट का 2 पेपर आया है तो जिसका जिसका आया है, वाई डोंट यू कम फॉरवर्ड? या तो फिर आप ये बताना चाहते हैं कि मात्र ये 2-3 लोगों के साथ ही केस हुआ है, और अगर 2-3 लोगों के साथ केस हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो फालतू का हुआ क्रिएट कर रहे हैं। जिन लोगों ने वीडियो बनाया है तो आप डर क्यों रहे हैं? सारा लोग आपके साथ खड़ा है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। पर कोर्ट में तो मामला जाए। अगर मिसमैनेजमेंट हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो जो व्यक्ति कोर्ट में गया है एटलीस्ट ही शुड बी प्रोवाइडेड विद द एविडेंस कि देयर इज अ क्लासिक केस ऑफ द मिसमैनेजमेंट। देखिए ये साहब, मेरे पास वीडियो है, सेंटर पे अगर सील नहीं खोला गया है तो इट हैज़ टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट। यू आर सिंपली फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। थोड़ी जाकर तुम जेपीएससी के सामने खड़े हो जा रहे हो। तो प्लीज हेल्प हिम आउट। आप उनको अप्रोच करिए और उनको हेल्प करिए, बिकॉज इफ समवन इज फाइटिंग फॉर यू इन द हाई कोर्ट, इट इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपके लिए कर रहे हैं, उनका तो एग्जाम देना नहीं है ना। फिर भी आप लगातार आप लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ बता दीजिए, तो जो कट ऑफ बताएंगे हम एक कॉमन लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है। हम लोगों से जो हो रहा है, हम लोग उनके टच में हैं और हम लोग अपना जो भी है अपना करेंगे, और भी कुछ लोग इसके टच में हैं, जो जैसा होगा हम लोग देखेंगे। देखो 7th जेपीएससी में अगर तुम देखोगे कि 7th जेपीएससी में टोटल नंबर ऑफ बहाली कितना था, टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी कितना था, 252 टोटल सीट था। जनरल की वैकेंसी कितनी थी? 114। 11th जेपीएससी में टोटल वैकेंसी कितना रहा है? 342। जनरल की कितनी बहाली रही है? 155। अब इस जन्म में तो छोड़ दीजिए, कितना अच्छा सीट कभी आएगा। क्या हुआ कि पहले इन्होंने कट ऑफ दिया 124, मतलब पहले, अब इनका जो फाइनल कट ऑफ रहा 124 रहा। ये क्या करते हैं कि जितना नंबर ऑफ द सीट जिस कैटेगरी में रहता है उसको 15 गुना से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कट ऑफ देते हैं, तो 124 इनका सीट था। यहां पर भी सीट कितना आएगा? जितना 342 कर लीजिए, और हर कैटेगरी में जितना है, जैसे जनरल में 155 है तो गुने 15 आप इसमें कर दीजिए तो आपका सीट आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी हेयर एंड हेयर। द टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी कितना हो गया? 42, 9, 9 4 13, तो 90 का अंतर है। इसका मतलब कि इतना ज़्यादा सीट लेगा, है ना। तो कितना हो गया? 1300 के आसपास, मोटा मोटी मान लीजिए कि 1300 के आसपास नए लोगों को लेगा। पिछली बार का कट ऑफ गया था 124। एक सीट पे मोटा मोटी अगर बहुत ज़्यादा लोग बैठता है तो 900 से 1000 बच्चे आते हैं एक क्वेश्चन पे। वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का भी हो सकता है, 1 नंबर का भी हो सकता है, मतलब एक क्वेश्चन पे 900 बच्चे आते हैं। क्योंकि लोग कम यहाँ पे बैठे हैं तो आप आराम से मान लीजिए कि 600 एक क्वेश्चन पे बच्चे आएंगे, 600 650। तो इसका मतलब कि जो 1300 ज़्यादा लोगों को उसको लेना है, तो बाय डिफॉल्ट हो गया कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन का अंतर आ जाएगा। तो अगर पिछले ट्रेंड को ही अगर हम सिंपल अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो जनरल की जो सीट, जो नंबर होना चाहिए कट ऑफ, वो 122 क्वेश्चन कट ऑफ होना चाहिए। पर क्या पिछली बार की स्थिति और इस बार की स्थिति सेम थी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सेम स्थिति नहीं रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछली बार तैयारी करने के लिए 4 महीना मिला है लोगों का। जब 4 महीना आपको तैयारी के लिए मिलता है तो आप क्या करते हैं कि आप पेपर 1 को भी करते हैं और पेपर 2 को भी करते हैं। इस बार कंडीशन ये रहा कि पेपर जो है यूपीपीसीएस से क्लैश कर गया। जब यूपीपीसीएस से क्लैश कर गया तो कोई भी यूपीपीसीएस को प्रेफर करेगा, झारखंड को बिल्कुल भी नहीं करेगा। झारखंड को प्रेफर करने वाला झारखंड के लोग रहेंगे और कुछ लोग बिहार के रहने वाले हैं वो रहेंगे। यूपी वाला बिल्कुल ही नहीं इसमें इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे धांधली होता है, पिछली बार भी धांधली हुआ है। अगर आप देखोगे तो राजस्थान वाला कोई नहीं लेगा, हरियाणा वाला कोई नहीं लेगा, सब लोग यूपी देगा।
सारा जो यूपीएससी का कैंडिडेट है वो यूपी पीसीएस को देगा, जेपीएससी को क्यों ही देगा? क्योंकि जेपीएससी का तैयारी यूपी पीसीएस से भी कठिन तैयारी है, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है दैट इज सिमिलर टू द यूपीएससी पैटर्न। सो एनीवन विल प्रीफर टू गो फॉर द यूपी पीसीएस रादर देन फॉर द जेपीएससी, जिसमें आपको कंप्लीट एक नया पेपर पढ़ना है। पिछली बार जब 124 नंबर कट ऑफ गया तो क्या हुआ कि सारे लोग भरे, जो यूपी वाले थे वो भी भरे, यूपी पीसीएस वाले थे वो भी भरे। तो वो जो क्रीम क्राउड है यहां पर आउट है, वो है ही नहीं क्रीम क्राउड, क्योंकि वो यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहा था। जब यूपी पीसीएस कैंसिल हुआ तब इनके पास वक्त नहीं था, 15 दिन का वक्त मिलता है तो तुम 15 दिन में तो झारखंड को किताब का पन्ना भी नहीं पलट सकते हो, उतना तो तुमको उसका पेड़ पहाड़ और जमीन को ही याद करने में चला जाएगा, तो सीएनटी एसपीटी कहां से याद करोगे? तो जो क्रीम क्राउड जो पिछली बार कट ऑफ 122 या 124 नंबर लेके गया था, 124 नंबर लेके गया, वो क्राउड था कि यूपीएससी वाला क्राउड पूरा उसको 4 महीना मिला हुआ था, वो था यूपी का क्राउड था। ये सारे क्राउड जो है इस बार कंप्लीटली एब्सेंट हैं, क्योंकि वो यूपी पीसीएस पे फोकस कर रहे थे, तो इस बार वो है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर आप इस कॉमन डिफरेंस को भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कॉमन सेंस कहता है कि उसके चलते अगर आप 3 क्वेश्चन का भी अंतर हो जाए, जो कि बहुत ही हम कम लेकर चल रहे हैं, तो 122 माइनस 3 करेंगे तो 119 क्वेश्चन सही होना जाएगा, तो आपका हो जाना चाहिए। कॉमन सेंस कहता है, आप इसे सहमत भी होंगे। अब देखो, अभी भी तो मार्केट में जाओगे कि कुछ लोग बोलता है कि सर मेरा 130 नंबर आ रहा है, कोई यूट्यूब चैनल कहेगा कि कट ऑफ जाएगा 122 से 126, वो 126 क्वेश्चंस, वो इस डायलेमा से निकल ही नहीं पा रहा है कि 124 क्वेश्चन जो पिछली बार गया है उतना ही को लेकर वो दिमाग में चला रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो इतना कभी जा ही नहीं सकता है, कट ऑफ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 कारण हैं। एक तो ये क्लैश किया है, अब जो 124 और तो फिर बोलेंगे सर 130 तो मेरे दोस्त यार का आ रहा है, हम कहाँ कर रहे हैं कि कुछ लोगों का नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों का 140 भी आ रहा होगा क्वेश्चन सही। इसमें मामला क्या फंस रहा है? जो मैक्सिमम क्राउड क्या कर रहा है, जैसे अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट वाला में जो इन्होंने सही मारा है उसको ये प्लस कर ले रहे हैं, जो इनको सही लग रहा है कि बीपीएससी को सही करना चाहिए उसको ये अपना प्लस कर लेते हैं। तो कायदे से अगर कलम कॉपी मिला के जो भी बीपीएससी ने आंसर, जो जेपीएससी ने आंसर दिया है, अगर आप उसको एग्जैक्ट मैच करेंगे, उसको हम कहेंगे कि आपका फाइनल नंबर कितना आया है। आप अपने मन से मत सही मान लीजिए कि इसको तो क्वेश्चन को हटाएगा, जैसे कि मानते हैं कि जीएसडीपी पूछा है 22-23 का, तो अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत है, इसको अपना जोड़ लिए +1 में कर लिए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट वाला +1 कर लिए, वो जो अंगूरा उल वाला है उसको +1 कर लिए। तो ऐसे कर करके ये अपना 130 कर ले रहे हैं। कायदे से इनका भी अगर आप देखोगे कि जो बहुत तेज स्टूडेंट है इनका भी 120 क्वेश्चन के आसपास ही आ रहा है, 120, 22, 23, 24 इसी क्वेश्चन के आसपास आ रहा है। पर उन लोगों से तो कट ऑफ डिसाइड होगा नहीं, कट ऑफ तो एवरेज जो लास्ट आदमी क्वालिफाई कर रहा है उस पर डिसाइड उसको होना है। अब जैसे देखो, हम बोल रहे हैं कि कट ऑफ अप्रत्याशित हो सकता है, हम आज फिर तुमको बोल रहे हैं कि कट ऑफ अगर 110 से 112 चला जाए या 110 से 114 क्वेश्चन चला जाए तो ताजुब नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन है कि संथाल ट्राइब का सबसे बड़ा भगवान कौन है, तो उन्होंने आंसर दिया है मरांग बुरु, बिल्कुल सही आंसर है। कुछ टेक्स्ट कहता है कि ठाकुर देव हैं। अब ये क्या मानेगा वो तो वही जानता है ना कि अब भाई ये भी ST/ST में दिया हुआ है, उनका ST/ST रिसर्च पेपर में ये भी दिया हुआ है, तो कुछ भी आंसर हो सकता है। 2-3 चीज को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि देखो, कम से कम 5 क्वेश्चन तो डिलीट होना है, तो ये भी तो उथल पुथल मचाएगा कि जिसका वो 5 क्वेश्चन सही वो नीचे चले जाएंगे। जैसे कि जीएसडीपी आपसे पूछा कि जीएसडीपी क्या होगा 20, 22, 23 में झारखंड का, तो क्वेश्चन ही गलत है। अगर आप एक इको सर्वे कॉमन सेंस से उठाएंगे तो आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन डिलीट होगा, सबको नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन है कि असेंडिंग क्रम में द्रोणमुख स्थानीय वगैरह को अरेंज करिए, क्वेश्चन ही गलत है, सबको मिलना है ना। जैसे एक आपको दिया हुआ कि एक तरफ से बिल्डिंग है, एक तरफ बिल्डर है, तो इसमें दिया हुआ है कि लाल महल बलबन, क्वेश्चन ही गलत है, सबको आंसर उसमें नंबर मिलना है। तो मैं आपको बताता हूं कि देयर इज 5 क्वेश्चन, जैसे गोमिया वाला क्वेश्चन है, जिसका सही होगा अपना तर्क देते रहेगा, वो क्वेश्चन ही गलत है, फालतू सी बात है, उसमें क्वेश्चन ही वो गलत है। तो कहने का मतलब है कि देयर 5 क्वेश्चन है जो कि सबको नंबर मिलेगा, उसको देना ही पड़ेगा। तो भाई 5 क्वेश्चन में मानते हैं कि मेरा 3 क्वेश्चन सही है और हम 123 नंबर अपना क्वेश्चन जोड़े हुए हैं, तो मेरा तो 3 नंबर गया ना, क्योंकि तो सबको नंबर हो गया, तो हम आइडियली 120 पे आ गए। तो भगवान जानता है कि कट ऑफ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कट ऑफ। तो मतलब देखो, हम जो मेरा मानना है कि कितना कट ऑफ होना चाहिए, मेरे हिसाब से 118 से 120 क्वेश्चन कट ऑफ होना चाहिए। कायदे से अगर हमसे तुम पूछोगे कि कट ऑफ कितना होना चाहिए, अगर हम बिना बैकलैश के लिए अगर तुमको हम आंसर दें, तो कायदे से जो कट ऑफ होना चाहिए वो 114 से 116 होना चाहिए क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के लिए, यही होना चाहिए।
तो आप 118 से 120 फिर क्यों जोड़ रहे हैं? हम इसमें लेवल ऑफ मिसमैनेजमेंट को ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि पूछा पूछी तो किया है, सब पूछा पूछी तो क्लास में किया है। ऐसा ऐसा बुक्का बुक्का इन्विजिलेटर कहाँ से लेके झारखंड लाता है? इतना रिच कल्चर का, इतना रिच रिसोर्स वाइज स्टेट को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। तो लेवल ऑफ मिसमैनेजमेंट को देखते हुए हमने इसमें भाई 4 क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि पूछा पूछी कर लिया होगा। ये भी तो आप ऐड करेंगे ना, क्योंकि मिसमैनेजमेंट तो दिखा है ना। तो मेरे हिसाब से 118 से 20 फाइनल आंसर की आएगा, उसके हिसाब से होना चाहिए। फिर हम डिस्क्लेमर देते हैं कि होने के लिए तो भाई कट ऑफ झारखंड है, 135 क्वेश्चन भी जा सकता है, 140 क्वेश्चन भी जा सकता है, भगवान ही जानता है, उनका तो कोई है नहीं, पता नहीं अंदर क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, क्योंकि वीडियो तो सरफेस हुए हैं कि जहां पे इस तरह का मामला हुआ है। तो कट ऑफ 140 भी जाए, 145 भी जा सकता है। आइडियली कॉमन सेंस से कट ऑफ 114 से 116 होना ही चाहिए था। अगर एग्जाम में मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है, जो कि जेपीएससी कह रहा है, तब तो कट ऑफ यही रहना चाहिए। पर हमको पता है कि मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो जब मिसमैनेजमेंट आप लोग बोलते हैं कि सर क्लास में पूछा पूछी किया है, जब पूछा पूछी किया है तो 118 से 120 जिसका भी फाइनल आंसर किसे आएगा उसका हो जाना चाहिए सिलेक्शन। बाकी भगवान जाने झारखंड का भाई जेपीएससी का 145 चला जाए, 160 क्वेश्चन भी चला जाए तो कोई ताजुब की बात नहीं है। ये वही आयोग है जो पिछली बार लाइन से बच्चा को पास कर देता है और फिर बोलता है कि इसको हम नेचुरल जस्टिस दे रहे हैं। तो हम तो हाथ जोड़ते हैं, इसीलिए हम कोई कट ऑफ का वीडियो भी नहीं बनाते हैं। आप लोग बोल रहे थे तो हम बना दिए। आइडियली यही नंबर होना चाहिए। मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है तब, नहीं तो ये होगा क्योंकि कोई तोप नहीं आ गया है लोग की आकर कर लेगा। लोग बोला कि जेएसएससी वाला कर लिया होगा। अरे जेएसएससी वाला डरे भरता नहीं है भाई, पेपर 1 भी है तो कहां से जेएसएससी वाला कर लेगा? पेपर 1 का क्वेश्चन उसका देखे हो? कोई भी लड़का बोलता है कि पेपर 1 इजी था, अरे खत्म आदमी, किससे तुम बात कर रहे हो फालतू का यार, फालतू का डीलिंग पे था। पेपर 1 कोई पलट के भी नहीं देख पाया है। हम बता रहे हैं कि वहां पे G20 वाला लड़का क्वेश्चन गलत करके आया है, सब CDRI वाला क्वेश्चन गलत करके आया है। पेपर 1 को पलटने का किसी को फुर्सत ही नहीं मिला। पेपर 2 झारखंड का हिस्ट्री कल्चर इतना वास्ट है कि एसपीटी और CNT रटने ही में चला जाएगा 15 दिन। तो ये पेपर 2 बहुत जटिल है इसका। तो पेपर 1 तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो पेपर 1 में एनी मार्क्स विच इज अराउंड 52 से 55 इज अ वेरी डिसेंट मार्क्स। बहुत नंबर है बिना पढ़े हुए भाई, 52 से 55 बहुत ज्यादा नंबर है ना। और लोग बोल रहे पेपर 2 आसान है, जेएसएससी वाला 70 नंबर लेके आ गया, कुछ नहीं लेके आ पाया है। इतना भी पेपर आसान नहीं है। उसको जिस तरह का वो आंसर की दिया, जिस तरह का वो चेंज करेगा। तो मेरे हिसाब से भाई ये है। देखो, तो अब कुछ लोग कमेंट में बोला कि आपको लगता है कि कोर्स बेचना है ना। तो भाई हम पीटी में कोई कोर्स बेचे हैं झारखंड का, ना हमको मेंस में कोई कोर्स बेचना है झारखंड का। ठीक है, अगर हम वीडियो भी बनाएंगे तो फ्री में ही आप लोग के लिए वीडियो बना देंगे मेंस का। तो हमको ये मत सोचना कि जान से एक कट ऑफ कम बोल रहे हैं कि इनको कुछ कोर्स बेचना है। कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं भाई जेपीएससी का। जो सही है हम बता रहे हैं। बाकी फिर से डिस्क्लेमर देते हैं कि अगर 150 से 160 क्वेश्चन भी चला जाए तो हमको आकर गाली मत देना, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। कायदे से यही कट ऑफ होना चाहिए। बाकी मिसमैनेजमेंट का आलम पता नहीं क्या है। वीडियो पे तो आ रहा है कि बाहर भी लोग भरा है गोला, तो भगवान जानता है क्या है। और अगर वो गोला भराया है तो आप लोग कोर्ट गए हैं, उनको एविडेंस दीजिए। अगर नहीं भराया है तो फिर जेपीएससी को टार्निश करना छोड़ दीजिए, है ना। फालतू उसको बदनाम मत करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।